मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आज आप लोग को मेरे प्यारे भाइयों 2 के तीसरे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बज़-गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको एक कांसेप्ट मिलेगा। जिसके बाद आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बज़-गुणन विधि से किसी भी प्रश्न को आसानी तरीके से आप लोग करना सीख जाएँगे और इस तरह के प्रश्नों को अब आप लोग एग्ज़ाम में भी मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से बना पाएँगे। और बहुत सारे प्रश्नों को मैं बता भी चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है। वहाँ से आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए जिससे आपका कांसेप्ट बेसिक क्लियर हो पाए और लास्ट टाइम में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग थोड़ा-सा रिवीजन करें तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं से कोई कठिनाइयाँ ना हो। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है, जो सर लास्ट टाइम में हम लोग कैसे से रिवीजन करेंगे? जब तक आप लोग पूरे सिलेबस को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको रिवीजन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब लोग मेरे प्यारे दोस्तों जो उसका बेसिक मेथड होता है, जो उसका तरीका होता है, आप लोगों को 1 साल दिया जाता है इसीलिए क्योंकि जो आप लोग बेसिक कांसेप्ट है, जो उसका मेथड है, वो सारे सीख जाइए, तभी आप लोग रिवीजन भी कर पाएँगे। बट होता क्या है, आप लोग तो ज़्यादा टाइम फोकस पे दे पढ़ाई पे फोकस देते नहीं हैं और लास्ट टाइम में सोचते हैं जो हमको कैसे 1 महीना में या 2 महीना में कोई गैस पेपर पढ़ के या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करके पास हो जाए। तो पास करने का ये इस चैनल का एक ही माध्यम है, आप लोग को शिक्षित करना मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मैथ और साइंस में इतना बेहतर तरीके से आपको बता देना, सिखा देना, जिससे आपका भी कंसेप्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप लोग भी मेरे प्यारे भाइयों किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी दूसरे गाँव के घर के बगल के पड़ोसी के बच्चे को मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से बता पाएँ और सिखा पाएँ। चलिए, सबसे पहले बज़-गुण विधि से ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, वो सिखाऊँगा और अभी आप सभी जानते हैं, जो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूँ, केसी सिन्हा मैथ का और आप लोगों को भी कहता हूँ, जो आप लोग भी इसी क्वेश्च बुक से बनाइए क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न होते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रश्न होते हैं और इसे बनाने से आपका जो होता है, वो कांसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ेगा। अगर आप लोग सारे प्रश्नों को बनाएँगे, तो आपका जो कांसेप्ट है, ये बढ़ेगा और आप लोग खुद से प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में भी सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम के अंदर में आपको बताएँगे यहाँ पे देखिए। ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, सिंपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है, उसको हम लोग ऐसे मेरे प्यारे मित्रों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है और ये इस तरह से होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या हुआ? हाँ, ये मानक रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ या भी आपक रूप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह के युग्म जो होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, जिसमें x का जो यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में x का जो कोएफ़िशिएंट होता है a1 होता है और यहाँ से y का कोएफ़िशिएंट b1 होता है, बाद बाकी जो बच जाता है पार्ट वो हमारा c1 हो जाता है। तो यहाँ से इसी प्रकार से हम लोग पहले 2 घात समीकरण के रूप में इसको सजाएंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू इस a प्लस बी को हम लोग कोष्ठ के अंदर ले लेते हैं, जिससे हम ये सारे टर्म को इस साइड लेके आ सकें। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएंगे, ये प्लस में था, इधर आने पे माइनस a प्लस बी हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसे हम लोग अब फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे आप सभी। अब यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया तथा अगर हम बात करें दूसरा इक्वेशन का, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं क्या है दूसरा इक्वेशन, ax प्लस by इक्वल टू, तो यहाँ से ax प्लस by और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको कोष्ठ में ले लेते हैं यहाँ से और इसको डायरेक्टली सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे। तो अब ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस by इक्वल टू सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग a1 का बात करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों a1 क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा क्योंकि x का जो कोएफ़िशिएंट यहाँ पे ये a1 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों b1 हो जाएगा, तो b1 क्या हो जाएंगे, यहाँ से b ही हो जाएंगे और c1 का बात करेंगे हम लोग, तो यह मेरे प्यारे दोस्तों ये नहीं होगा, a1 b1 c1 इसमें है, ये ना हुआ, कहाँ देखते हैं आप लोग, a1 का हो जाएगा 1 और b1 का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का कोएफ़िशिएंट माइनस में 1 और c1 का बात करेंगे तो यहाँ से ये माइनस में a प्लस बी हो जाएगा, होगा ना बाबू? अच्छे से देखिए। अब a2 का बात करेंगे तो a2 मेरे प्यारे मित्रों a होगा क्योंकि यहाँ से ये रहा हमारा समीकरण रहा ना, तो ये जब रहा समीकरण तो यहाँ से a2 क्या हो जाएगा a, b2 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। उसके बाद C2 का बात करेंगे तो C2 क्या हो जाएगा,
माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग वज्रगुण विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सीखेंगे वज्रगुण विधि से, वज्र गुणन विधि से, विधि से क्या फॉर्मूला होता है वज्रगुण विधि से मेरे प्यारे मित्रों? तो वो फॉर्मूला होता है एक्स बट्टे बी टू, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला बाबू? बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल इक्वल टू वाई बट्टे सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन बटे, सारे फॉर्मूले को याद रखने होंगे तभी इस तरह के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से बना पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये फॉर्मूला होता है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोगों को। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और आगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से आगे, अब इसमें हम लोग को मान को पुट करना होगा। तो यहाँ से x लगते हैं हम लोग, यहाँ पे x बट्टे, देखना है b1 का वैल्यू, यहाँ से देखिए b1 क्या है, तो माइनस में 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से बात करेंगे तो b1 c2 क्या है, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी अंदर रूल है, यहाँ से तो मध्यम कोष्ठ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस, और यहाँ से बात करेंगे तो b2 का वैल्यू b ही है, मल्टीप्लाई सी वन का बात करेंगे तो सी1 है माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से माध्यम को से देखे माइनस ए प्लस बी देना है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। फिर यहाँ से इक्वल टू और वाई बट्टे, मेरे प्यारे मित्रों क्या देना है आप लोगों को, अच्छे से देखना है। तो यहाँ से देखिए सी वन का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो माइनस में ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी सी1 ए प्लस बी, यह होता है C1, देख सकते हैं आप लोग क्या है, तो C1 A2। तो C1 का वैल्यू अगर बात करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस में ए प्लस बी, और A2 का बात करेंगे तो ए ही है, तो मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ से अच्छे से मान रखना है आप लोग को, C2 का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई, कोष्ट को भी बंद कर दीजिएगा, इसमें कोष्ट बंद किए हुए बाबू, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ कोष्ट बंद कर दिए, इधर इधर भी कोष्ट बंद कर देना है आप लोगों को। अगर बात करें आगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ से C2 A1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से एक ही है। चलिए, और यहाँ से फिर बट्टे बराबर टू हम देंगे, इक्वल टू वन बट्टे ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों A1 क्या है, तो एक ही है, मल्टीप्लाई B2 क्या है, यहाँ से बी ही है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस ए टू किसका फोन आ रहा है बाबू, ए टू क्या है, यहाँ से ए है, मल्टीप्लाई बी वन क्या है, बी वन क्या है, यहाँ से -1, तो यहाँ से ये -1 आ गया। इस तरह से आप लोगों को सारे मानों को उसकी जगह, उचित मान जगह पे रख के और अब इसे सॉल्व कर लेना है, आसानी से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए, क्या हो गया बाबू, तो यहाँ से इसको हम ऐसे दे सकते हैं, तो ये एक्स बट्टे में, अब चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 से जब इसको गुना कीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से गुना करने पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर इसको भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बी से एक गुना कीजिएगा तो ए बी, और ये बी को बी से गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा बाबू, इक्वल टू वाई बटे, इसको गुना कीजिएगा ए से तो ये माइनस में ए स्क्वायर, और ये माइनस में ए बी हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा ई से, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर
दिखाई नहीं पड़ रहा है बच्चे लोगों को। माइनस में से ए स्क्वायर और ये माइनस होगा। अब दिख रहे हैं ना बच्चे लोगों को। और ये इसको भी फिर हम लोग कर लेते हैं यहाँ से मित्रों। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो b को 1 से गुना करने पे b ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से गुना a ही हो जाएगा। तो इसको हम b प्लस a को मेरे प्यारे मित्रों a प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक सीख पा रहे होंगे। अब यहाँ से बात करेंगे तो ये माइनस में बी सॉरी, यहाँ से माइनस में बी स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से भी मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लस में ए स्क्वायर ये माइनस में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पे ए बी बच जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फास्टली करने का प्रयास करेंगे। एक्स बटे में ए स्क्वायर और ए बी में से ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ए और ये प्लस में बी बच जाएंगे, बच जाएगा बाबू। फिर इक्वल टू वाई है, तो वाई बटे मेरे प्यारे दोस्तों क्या दीजिएगा आप लोग, यहाँ से भी आप लोग क्या कीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा बी, माइनस बी कॉमन लेने से माइनस में यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों माइनस कॉमन लेने से चिन्ह जो होता है उसका चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में था इस प्लस में आ गया, यहाँ भी माइनस में था ये भी प्लस में आ गया। फिर इक्वल टू 1 बटे में ए प्लस बी, तो 1 बटे ए प्लस बी लेना है, ठीक है। अब चलिए अब इस सारे को एक दूसरे के बराबर करते हैं, ये टर्म इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर, यानी एक दूसरे के सारे आपस में बराबर है, तो एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने पर ये एक्स बटे में ए इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 1 बटे ए प्लस बी, ठीक है। और इसको ये हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों वाई बटे माइनस में बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहे हैं बच्चे लोगों को, इक्वल टू 1 बटे ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको इधर लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी, ये भाग के तरफ था तो ये इधर गुना ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से ये नीचे में a प्लस बी नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, तो इसी कलर से लिख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी, बटे में क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा। और यहाँ से इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसको भी सॉल्यूशन, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर उधर चला जाएगा, तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस बी निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा, अतः x बराबर क्या निकल के आ गया, ये आंसर मिलाइए बाबू, और y बराबर में माइनस बी, यही इसके राइट आंसर होंगे। और आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और ये प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो इसको आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोगों को इस प्रश्नों में कहीं से दिक्कत या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर ही मुझे बताइएगा, और बताने का प्रयास करना है आप लोगों को। यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मध्यम कोष्ठ माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है ना। इधर जो हमने साइड में लिखा है वो मल्टीप्लाई 1 है, तो बताना चाहिए ना आपको बाबू। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ, इधर ही करता हूँ, यहाँ से इसको मिटा के, ठीक है। इधर तो दिख रहे होंगे, सॉरी, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। एक बार देख लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सर अच्छे से दिखता नहीं, इधर बहुत स्पेस है, तो मैं थोड़ा सा और इधर ही कर देता हूँ इनको। आशा करता हूँ अभी जो आपको समझाया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, और आपके लिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसलिए हम लोग एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी इसे अच्छे से और आगे के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों
अब सारे क्लासों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी आप लोगों के प्यारे छोटे भाई-बहन हैं, तो इस चैनल से जुड़ के अपने पढ़ाई को अच्छे रैंक तक लाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाने के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। आज के पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।